हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स की जिनके पास बीएससी सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी ना किसी सेमेस्टर में आपके पास रहेगा। ठीक है ना। इसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है ना। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है, जहां पर आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। इंश्योरेंस क्या होता है? तो इंश्योरेंस का मतलब होता है, एक तरह से देखा जाए तो इसे हम प्रोटेक्शन कह सकते हैं। ये प्रोटेक्शन देता है हमारे जो भी लॉसेस और डैमेजेस होते हैं। ठीक है ना। हमारे पास जो भी एसेट हैं और उस एसेट का अगर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या लॉस हो जाए, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। और ये प्रोटेक्शन हम किस रूप में लेते हैं? इंश्योरेंस के रूप में लेते हैं। ठीक है ना। तो ये जो भी डैमेज वगैरह होता है वो क्या होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकता है, यानी किसी भी चीज के जरिए जो है कोई घटना हो जाए और जिससे हमारे जो एसेट हैं उनका लॉसेस और डैमेज हो जाए, तो इनको फिर से हम रिकवर करने के लिए अपने एसेट का क्या करवा सकते हैं? इंश्योरेंस करा सकते हैं। और जो इंश्योरेंस होता है उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है? एक प्रीमियम देना पड़ता है, यानी एक रेगुलर पेमेंट करनी पड़ती है। जिससे क्या हो जाता है कि जो भी हमारा रिस्क वगैरह होता है वो क्या होता है, वो उस कंपनी के थ्रू हमारे पास एक बेनिफिट के रूप में रहता है। ठीक है ना। अगर हम माने तो हमारा लॉसेस कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट के रूप में हो सकता है। ठीक है ना। या कोई बीमारी हो जाए, ठीक है ना, या हमारी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वो डैमेज हो जाए, ठीक है ना, या कोई हमारी लाइबिलिटी वगैरह हो जाए, तो इससे क्या हो सकता है? हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब फ्यूचर इवेंट्स, यानी जो जिनका हमें पता नहीं हो सकता और अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हमारे साथ हो जाती है, तो उनसे सुरक्षा के लिए हम क्या करवा सकते हैं? अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये काफी फायदेमंद होता है। तो जो इंश्योरेंस होता है वो इंडिविजुअल का भी हो सकता है, एक व्यक्ति का भी हो सकता है, या हम बिजनेस पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के इंश्योरेंस जो होते हैं वो होते हैं कंपनियों के थ्रू हम करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बदले हमें क्या मिलता है? हमें एक कवरेज मिल जाता है एक प्रीमियम के बदले। ठीक है ना। कुछ कंडीशन वगैरह होती हैं और उस कंडीशन को फॉलो करके हम क्या करवा सकते हैं? इंश्योरेंस करवा सकते हैं जो हमारे फ्यूचर में अगर कोई चीज का डैमेज होता है या कोई लॉसेस होता है तो उसको क्या करता है? वो रिकवर करवा देता है। तो समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो नॉर्मली इंश्योरेंस क्या करता है? हमें क्या करता है? हमारा जो है फाइनेंशियल ये हमें क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना। और क्या करता है? एक स्टेबिलिटी देता है, हमें फैसिलिटी देता है, ताकि हम क्या कर सके? अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। ठीक है ना। तो कुछ हमारे जो भविष्य में होने वाले नुकसान है या कोई समस्या है, तो उस रिस्क को कम करता है हमारा जो इंश्योरेंस होता है। ठीक है ना। तो अगर एक लीगल सेंस में हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसके अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है ना। दो पार्टी कौन होती है? एक जो होती है इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसे हम इंश्योरर कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा जो होता है इंडिविजुअल, जिसे हम क्या कहते हैं? इंश्योर्ड कहते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। ठीक है ना। एक इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और एक इंडिविजुअल को उसका क्या अदा करना पड़ता है? एक प्रीमियम अदा करना पड़ता है, जिसके बदले वो कंपनी क्या देती है? उसे प्रोटेक्शन देती है। ठीक है ना। किस चीज से प्रोटेक्शन देती है? फाइनेंशियल जो भी उसके लॉसेस होंगे, ठीक है, और जो भी फ्यूचर में समस्याएं आएंगी उस जिस चीज का उसने इंश्योरेंस करा रखा है उसके लिए, तो उसमें क्या मिलेगा उससे? जो भी उसका नुकसान है वो दे दिया जाएगा उसे। ठीक है ना। बस बदले में हमें क्या देना पड़ता है? उसके लिए एक प्रीमियम जो बनाती है कंपनी, वो हमें रेगुलर इंटरवल्स पर क्या करना पड़ता है? पेड करना पड़ता है। ठीक है ना। तो सारा जो भी चीज होती है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती है, हमारे सारे फ्यूचर डैमेजेस को। ठीक है। तो जो हमारा इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना, उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मतलब क्या है कि जब भी कोई भी इंश्योरेंस कराता है तो उस इंश्योरेंस में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने देखा है कि इंश्योरर होता है, यानी इंश्योर्ड कंपनी होती है, और दूसरा इंश्योर्ड होता है। इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी होल्डर होता है। तो इनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ 7 प्रिंसिपल बनाए गए हैं जिनको लेकर इनको चलना होता है, और उसके आधार पर क्या किया जाता है? इंश्योरेंस किया जाता है। तो जो पहला आता है हमारा वो होता है प्रिंसिपल ऑटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है कि दो, यानी इंश्योरेंस जो करवाया जा रहा है उसके अंदर जो भी इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, यानी कंपनी और जो पॉलिसी होल्डर है, उनके बीच में क्या होता है? एक आपसी विश्वास होता है कि भाई कि एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है? इंश्योरेंस कर रही है हमारा, और हमें उसके ऊपर विश्वास है कि जो हम पेमेंट करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, जो भी हमारा नुकसान होगा उसकी भरपाई हम क्या कर सकते हैं? उस कंपनी के थ्रू जो हमने प्रीमियम अदा किया है उसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? कुछ टर्म और कंडीशन बनाए जाते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, ताकि दोनों क्या करेंगे? उनको फॉलो करेंगे। ठीक है ना। ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। ठीक है ना। तो जो भी सब्जेक्ट ऑफ मैटर होता है, यानी जो भी चीजें एक दूसरी कंपनी
जो होती है और एक जो इंडिविजुअल होता है जो करवा रहा होता है इंश्योरेंस, ठीक है ना, उनके बीच में क्या होता है, एक डिटेल कॉन्ट्रैक्ट डील होती है। और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि भविष्य में अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, उसको दिया जाता है इंश्योरेंस, या जो भी उसके लॉसेस होते हैं या जो भी उसकी चीज डैमेज होती है, तो उसके लिए जो कंपनी होती है क्या होती है, रिलायबल होती है कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो भी उनका बनता है रिलायबल, वो उनको क्या करती है, इंश्योरेंस के तौर पर दे देती है। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा जो होता है प्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, प्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कराया जाता है, ठीक है ना, तो इंश्योरेंस कराते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो इंश्योरेंस कर रही है कंपनी, वो किस कॉज के लिए इंश्योरेंस कर रही है, ठीक है ना, तो उस कॉज को समझना जरूरी हो जाता है। और जो इंश्योरेंस करवा रहा है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो किस चीज के लिए इंश्योरेंस करा रहा है, और जिस चीज के लिए इंश्योरेंस करा रहा होता है, तो उस चीज के ही डैमेज की क्या करी जाती है, भरपाई करी जाती है, ठीक है ना। तो लॉस को उसी को कवर किया जाएगा जो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो भी उस इंश्योरेंस का कारण है कि भाई हम इस कारण से क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, और भविष्य में अगर ये नुकसान होता है तो इसी के बदले क्या दिया जाएगा, हमें इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपस में जो अंडरस्टैंडिंग करके या कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी चीजें बनाई जाती हैं उसको, और भविष्य में आपको इंश्योरेंस भी जो होता है इसी कॉज के लिए ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी जिस चीज के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है, कवर भी उसी चीज के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है तो गाड़ी का ही कवर दिया जाएगा, उसमें हेल्थ कवर नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो पहले से ही सारी चीजें तय हो जाती हैं, तो जो भी इंश्योरेंस हम कराएंगे उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो होती है इंश्योरेंस कंपनी जो और जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, उनके बीच पहले से ही तय हो जाता है, और क्लेम जो होता है उसी लॉस पे दिया जाता है जो पहले से तय है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो भी फाइनेंशियल जो भी स्ट्रेटेजी होती है कि भाई हम इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के हम क्या ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी लॉस हमारा होगा, यानी भविष्य में जो भी लॉस हो रहा है उसे हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेक हैं या जो सब्जेक्ट है, जिस चीज के लिए हमने बीमा करवाया है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसी चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी लॉस को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने घर का इंश्योरेंस कराया है, तो घर का जो भी एसेट है या जो भी इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें इंश्योरेंस मिलेगा, और उसी से संबंधित जो भी हमारे रिस्क और हैजार्ड हैं उसी के तहत ही हमें क्या दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा। यानी जो इंश्योरेंस जिस चीज का होता है, बीमा उसी चीज का दिया जाता है, ठीक है ना। पहले से ये सारी चीजें क्या होती हैं, तय कर दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सबोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये क्या चीज होती है, ये एक सेटलमेंट होता है। यानी जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, क्लेम को जो होते हैं वो सेटलमेंट कर लिया जाता है कि जो भी हमारा लॉस होगा उसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, और उससे संबंधित जो भी नुकसान है उसको कौन, कंपनी जो होगी वो क्या करेगी, जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है ना। तो ये भी देखना होता है कि भाई जो भी ओनर, जो भी उसका राइट है, यानी ओनर का जो भी राइट है, यानी जो भी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है, या उस प्रॉपर्टी का जो भी नुकसान है, ठीक है ना, जो भी नुकसान हो रहा है उसको कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है ना। तो सब्रोगेशन में ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दो लोगों के बीच तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक फर्स्ट पार्टी यानी कि हम हो गए, और सेकंड पार्टी जो हो गई जो इंश्योरेंस, उसने क्या किया, हम दोनों ने एक अनुबंध कर लिया सब्रोगेशन के तहत कि भाई कि जो भी हमारा नुकसान होगा वो नुकसान कौन देगा, वो बीमा कंपनी देगी, ठीक है ना। लेकिन जो जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, मान लो अगर कोई थर्ड पार्टी है वो क्या कर रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमें क्या दे देगी, जो भी इंश्योर्ड वैल्यू है, यानी जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, और हमें ये राइट देगी कि भाई कि जो भी हमारा नुकसान थर्ड पार्टी ने किया है हमारे बिहाफ से, उसको कौन वसूलेगा, उसको वसूलने का काम जो करेगी इंश्योरेंस कंपनी करेगी थर्ड पार्टी से, ठीक है ना। तो ये जो होता है सबोक्रेशन जो है प्रिंसिपल होता है, यानी कि थर्ड पार्टी का जो थर्ड पार्टी से जो भी वसूली काम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, हमें उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो एक ये प्रिंसिपल है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, ठीक है ना। तो इंडिमिनिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहले से ही जो तय कर लिया जाता है कि भाई हमारा इन इन चीजों पे क्या है, इंश्योर्ड है, ठीक है ना। और जो भी हमारा एक्चुअल लॉस है, यानी जब भी हम किसी चीज का अगर नुकसान होता है इंश्योरेंस करने के बाद, तो हमारा प्रिंसिपल गोल यही होता है कि भाई जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए, ठीक है ना। यानी मान लीजिए अगर हमने गाड़ी ले रखी है और हमारी गाड़ी पूरी तरह से एक्सीडेंटल डैमेज हो जाती है और हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो कंपनी का ये फर्ज बनता है कि भाई जो हमारा नुकसान हुआ, यानी जिस कंडीशन में हमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था, ठीक है ना, तो वो सारा लूज
रिस्टोर करके कौन देगी, वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है ना। तो ये जनरल इंश्योरेंस जैसे होते हैं, तो इनका काम यही होता है, यानी कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है, हमारी पुरानी जो स्थिति थी उस स्थिति में हमारे इंश्योरेंस को क्या करा जाता है, कवर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा इंडिमिटी एक प्रिंसिपल है। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम क्या करवाते हैं, मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इसमें ये होता है कि भाई कंट्रीब्यूशन, अगर हमें कोई नुकसान होता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन कौन सी कंपनी करेगी भाई, क्योंकि हमने तो मल्टीपल इंश्योरेंस ले रखे हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि अपना जो भी इंश्योरेंस का शेयर होता है, वो शेयर आपस में जो भी उनकी प्रीमियम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो बांट लेते हैं, ठीक है ना। उसी क्वांटिटी में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसको क्या दे दिया जाता है, कवरेज दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक ये भी एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ लॉस ऑफ मिनिमाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरर होता है, यानी जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, इंश्योरेंस तो पूरा देती हैं, ठीक है, लेकिन हमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमारा इंश्योरेंस तो हो रखा है, लेकिन अगर हमारा कोई नुकसान हो रहा है, अगर हमारी किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज का नुकसान हो रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भाई उसे क्या करें, कम करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में आग लग गई है तो हम उसको बुझाएं ना, ठीक है ना, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर आप उसको बुझा सकते हैं या उस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे डैमेज कम हो जाता है। और अगर आप इसको क्या करते हैं, ये चीज नहीं करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि भाई आप क्या कर सकते थे, इसको बचा सकते थे, लेकिन आपने इसको बचाने का प्रयास नहीं किया, तो आपका इंश्योरेंस जो है वो क्लेम जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये भी कुछ प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के, ठीक है। आगे देखते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस। अब हमारे जो इंश्योरेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है एक तरह से एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है कि मान लीजिए कि अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में उसे किसी कारणवश डेथ हो जाए और उसकी फैमिली जो है, ठीक है ना, उसके पास कोई विकल्प ना रहे, कि भाई कोई गारंटी ना रहे कि वो अपना परिवार कैसे चलाएगा, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस देती है, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस देती है, जिसके तहत क्या कर सकते हैं वो अपने जो भी भविष्य में कुछ अनसर्टन या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे उसकी डेथ वगैरह हो सकती है, तो उस समय में उसके परिवार को क्या मिल सके, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, उसको एक ऐसा सपोर्ट देता है, ठीक है ना। तो इंश्योर्ड जो भी बेनिफिशियरी लोग होते हैं ना, जिनको भी वो ऐड किया जाता है, तो वो सारी जो सुविधाएं होती हैं, जो भी उसके डेथ के जो भी बेनिफिट होते हैं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, वो क्या होते हैं, वो उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। तो अगर हम देखें कि भाई कोई भी फैमिली है जो वो लाइफ इंश्योरेंस के समय अगर एक किसी के ऊपर डिपेंड पर्सन की मौत हो जाती है, तो उससे क्या समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस लेना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्लीकेशन फॉर हिज फैमिली फाइनेंस। तो एक तो ये हो गया भाई, अगर कोई भी एक पर्सन के ऊपर कोई फैमिली डिपेंड है, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, यानी उसकी जो एक इनकम आ रहा है वो इनकम क्या होगी, वो सीज हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, उसके बच्चे जो हैं और जो उसकी वाइफ है, उसे क्या हो सकता है, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, और किस पे डिपेंड होना पड़ सकता है, अपने रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है। ये भी एक समस्या है, ठीक है ना। और क्या करना पड़ सकता है, उसे काम करने के लिए और अपने बिल्स को पे करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, तो ये भी क्या एक समस्या है, ठीक है ना। और क्या समस्या आ सकती है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या है, स्कूलिंग में बहुत सारी समस्या आ सकती है, क्योंकि भाई फीस वगैरह जो है वो कहाँ से दी जाएगी, तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो किन किन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस को, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो हमारा होता है वो होता है प्योर प्रोटेक्शन। तो एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान डिजाइन जो होता है वो फैमिली के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। अब्सेंस में अगर मान लीजिए क्या हो, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके अब्सेंस में क्या होता है, उसे पूरा एक प्रीमियम बना के जाता है, डेथ बेनिफिट के साथ दिया जाता है, ताकि अगर भविष्य में कुछ अनसर्टन हो जाए तो उस प्रोटेक्शन के तहत वो क्या कर सकता है, अपनी फैमिली को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है, स्टेबल रख सकता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा प्योर प्रोटेक्शन, यानी पूरी तरह से ये डेथ के ऊपर डिपेंड करता है किसी पर्सन के। अगला आता है प्रोटेक्शन कम सेविंग। ये जो होता है इसमें सेविंग प्लान होता है एक तरह से ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल के तहत क्या कर सकते हैं, परचेसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और ये क्या करता है, आपका जो भी एसेट होता है उसको क्या करता है, वो सेव करता है प्रीमियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ऐसा इंश्योरेंस करवाना है जिससे भविष्य में अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए, तो आप करवा सकते हैं। तो ये क्या देता है आपको, एक तरह से अच्छे रिटर्न देता है।
ठीक है ना। और साथ में एक लाइफ कवर भी दे देता है और मनी बैक पॉलिसी भी इसके अंदर होती है, रिटायरमेंट प्लान भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल चीजें हो जाती हैं एक इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन कम सेविंग प्लान, यानी डेथ बेनिफिट के साथ साथ क्या मिलता है आपको, एक तरह से सेविंग देता है ये, ठीक है ना। तो भविष्य में दो तरह से काम करता है, तो ये भी एक अच्छा प्लान होता है लाइफ इंश्योरेंस में। तो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर देख सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो डेथ बेनिफिट देता है पॉलिसी होल्डर्स को या उस पॉलिसी होल्डर को, उसके जाने के बाद उसके जो भी नॉमिनी होते हैं, ओनर होते हैं, उनको क्या देता है, एक बेनिफिट देता है। आगे फॉर एल, अगर एक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है तो इससे ये एक सिंगल प्रीमियम में क्या होता है कि वो क्या कर सकता है, एक सिंगल प्रीमियम बना लेता है और भविष्य में जो होने वाली समस्याएं उससे क्या कर सकता है, वो बच सकता है एक प्रीमियम के द्वारा, ठीक है ना। तो उसे क्या करना पड़ता है, एक रेगुलर प्रीमियम जो होता है वो एक पॉलिसी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए किसी तरह कभी इंश्योर्ड जो पर्सन है उसके डाइड अगर वो मर जाता है तो उसको क्या मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट दे दिए जाते हैं बेनिफिशियरी को, जो भी पॉलिसी में जो भी लाइफ कवर लिए जाते हैं वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक और आता है टर्म इंश्योरेंस भी आता है, जो नॉर्मली इसी चीज के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर यानी कुछ समय के लिए अपना जो है फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये कुछ प्रीमियम के साथ ही खत्म हो जाता है और ये क्या होता है, डेथ बेनिफिट में काफी फायदा देता है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा जो है प्रीमियम होता है। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि इंश्योरेंस को हम जब मर्जी क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको कुछ समय बाद सरेंडर भी कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को। तो ये सारी चीजें जो फीचर हमें लाइफ इंश्योरेंस में मिल जाते हैं। अब देखते हैं प्रोस, यानी क्या फायदा है हमें लाइफ इंश्योरेंस का। तो लाइफ इंश्योरेंस का पहला तो हमने फायदा देख ही लिया है कि लाइफ कवर मिलता है इससे, यानी पॉलिसी होल्डर को क्या मिल जाता है, डेथ बेनिफिट मिल जाता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी उसके पीछे बेनिफिशियरी लोग हैं उनको उससे फायदा होता है, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है किसको, फैमिली को, ठीक है ना। तो एक तरह से वो क्या कर सकते हैं, अपने जाने के बाद अपनी फैमिली को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जो होता है, और इससे क्या होता है कि जो भी उसकी फैमिली के लोग होते हैं वो भी उनके एम्बिशियन होते हैं और जो भी उनके जरूरतें होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो पूरी कर सकते हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो एक ये लाइफ कवर जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरा पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो क्या होता है, शांति रहती है भाई इस चीज की कि हमने क्या किया, इंश्योरेंस करा लिया, और अगर कोई चीज हो सकती है भविष्य में हमारे साथ गलत, तो उससे हमारी फैमिली क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी, ठीक है ना। तो लाइफ कवरेज भी मिल जाती है, ठीक है ना, पॉलिसी होल्डर को, और वो अपने जो भी उनके चाहने वाले लोग होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, वो एक सिक्योर लाइफ देकर जाते हैं, ठीक है ना। तो एक ये फायदा होता है। और भी लाइफ इंश्योरेंस में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज में भी काम आ सकता है ये, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, अगर हम हमारे जो भी स्ट्रेस वगैरह होते हैं उनको कम करता है, ठीक है ना। हम अपने फंड को मैनेज करके बहुत सारी चीजों से जो बच सकते हैं, जो अनसर्टन चीज होने वाली है भविष्य में हमारे। और क्या फायदा इससे, और एक फायदा जो होता है वो हमारा होता है टैक्स बेनिफिट का, ठीक है ना। अगर हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो सेक्शन 80 के 80C के तहत, टैक्स एक्ट 1932 के तहत हमें क्या देता है, वो टैक्स डिडक्शन देता है, ठीक है ना। तो टैक्स में हमें क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है, ठीक है ना। तो सेक्शन 100 के तहत क्या होता है, सम इंश्योर्ड जो होता है, जो हमारी मैच्योरिटी होती है वो भी क्या होता है, हमारा टैक्स फ्री होता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज है। और जो हमारा 10% एस्योर्ड मनी होती है वो भी जो होता है उसका जो होता है वो 10 टाइम होता है वो प्रीमियम का मिल जाता है हमें अमाउंट के रूप में। तो ये भी क्या है, टैक्स बेनिफिट के साथ साथ ये फायदा मिल जाता है हमें लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है ना। और क्या फायदा मिलता है, क्रिटिकल इलनेस, यानी अगर आपने एक इंश्योरेंस ले रखा है तो आप क्या हो सकता है भविष्य में अगर आपको कोई ऐसी परेशानी हो जाए जो आपके खर्चे को बढ़ा दे, तो वो भी क्या करता है, इसमें कवर हो जाता है। और इससे क्या हो सकता है कि जो भी आने वाले समय में अगर कोई समस्या है तो उससे क्या कर सकते हैं, आप आसानी से निपट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट करता है हमारे डायग्नोसिस में, यानी जो भी बीमारियां हैं उनको क्या करता है वो हमें बीमारियों को ठीक करवाने में, या मेडिकल जो भी चीजें लेनी है हमें, तो उसमें हमें इससे फायदा होता है, हमारे पास एकदम से बोझ नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे कवरेज होते हैं जो हमें हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंशन होते हैं उनसे क्या कर लेते हैं, ये हमें बचा लेते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं तो ये हमें क्या है, फायदा है इनसे। आगे देखते हैं इनकम बेनिफिट, ठीक है ना। तो लाइफ कुछ इंश्योरेंस ऐसे भी होते हैं जो हमें क्या दे देते हैं, वो बेनिफिट देते हैं, जैसे मनी बैक इंश्योरेंस प्लान भी हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि हम एक रेगुलर इनकम इंटरवल पे हम जो भी अदा करते हैं, ठीक है ना, तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि हमें क्या मिलता है उसका, मनी बैक भी मिल जाता है, ठीक है ना, फैमिली को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और ठीक है ना, और अगर डेथ हो जाए तो उसमें तो हमें फायदा मिल ही जाता है, तो ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें इनकम बेनिफिट भी दे जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजों का फायदा हो जाता है, ठीक है ना। लोन अगेंस्ट पॉलिसी, तो एक फायदा और है कि अगर हमने क्या ले रखी, कोई पॉलिसी ले रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पॉलिसी पे अगर कभी हमें जरूरत पड़े तो उस पर हम लोन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी
अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंस अगर आ जाए कभी हमारे जिंदगी में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस इंश्योरेंस के ऊपर भी क्या लिया जा सकता है, वो लोन लिया जा सकता है। और वो लोन जो होता है वो ज्यादा उसके अंदर परसेंटेज पे हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता। तो ये भी क्या होता है, एक फायदा होता है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस का ये भी एक फायदा है। प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अब देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है लाइफ इंश्योरेंस के। तो प्रिंसिपल, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये हमें क्या देता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात तो है कि जो ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है ना, जिसका मिसयूज वगैरह होता है, मिसयूज नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है ना, वो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी हो जिससे हमें क्या हो, फायदा हो, ठीक है ना। तो और क्या हो जाता है इससे, पोटेंशियल पॉलिसी होल्डर एस्टिमेटेड, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या और क्या फायदे हो सकते हैं हमें, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने बीमा लिया है और जो भी हमने प्रोटेक्शन लिया है, तो उसमें जो भी हमारे रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्ड है, वो सब हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है ना। तो और क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस जो है, जो इंश्योरेंस जिस बेस पे लिया हुआ है वो चीज होनी भी चाहिए। यानी अगर हमें कोई वित्तीय नुकसान हो रहा है, अगर हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, जिसके लिए हमने क्या लिया है, वो इंश्योरेंस लिया है, तो वो चीज होनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है, इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो हमारी है उसको क्या कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। यानी कि जिस इंटरेस्ट के लिए हमने इंश्योरेंस लिया था, कंपनी उसी पे क्या देगी, हमें इंश्योरेंस देगी। उससे अगर अलग कुछ चीज है, यानी अगर उससे अलग हमें नुकसान हुआ है, तो फिर वो कंपनी हमें बीमा नहीं देगी, यानी इंश्योरेंस नहीं देगी। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्या होता है, मिनिमल रिस्क, यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने इंश्योरेंस लिया तो जो हमारा रिस्क है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें क्या मिल जाता है, अगर हमारा जो रिस्क इस वजह से कम हो जाता है, अगर हमने जिस चीज के लिए इंश्योरेंस लिया, अगर वो घटना हमारे साथ हो जाती है, तो हमें क्या मिल जाता है, इंश्योर्ड एक सम जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे जो रिस्क होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, चाहे वो मेडिकल हो गई या कोई भी इमरजेंसी हो गई, तो उस समय क्या होता है कि हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हमें ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम इंश्योरेंस करा रहे होते हैं, तो उस समय भी हमें ये चीज जरूर है कि हमें कंपनी से कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी जो अगर हमारी कोई समस्या है तो उस समस्या को भी बता देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस कराते समय आपको अपने मेडिकल जो भी स्टेटस है उसको बताना चाहिए। जैसे कि अगर आपको स्मोकिंग हैबिट्स है, ये सब चीजें करते हैं, तो आपको बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप चीज पहले ही सारी चीजें जो होती हैं वो पहले से ही बता देते हैं, तो इससे आपका जो इंश्योरेंस होता है, और उसके बाद जब आपको हेल्थ से संबंधित इंश्योरेंस लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। यानी अगर आपने कंपनी को सारी चीजें पहले से बता रखी हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी आपका इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, पहले ही जो भी चीजें उन सब चीजों को बता देना चाहिए। लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्लक्चुएशन होती है हमारे यहाँ, नंबर ऑफ फ्लक्चुएशन टेंड एवरेज आउट। और इंश्योरेंस जो होता है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अगर हमने कोई इंश्योरेंस लिया है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसको हम लॉस और गेन के रूप में नहीं दे सकते। ये हम इसकी एवरेजिंग जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम, लेकिन ये तो फायदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये तो हमें फायदा है। गुड फेथ, ठीक है ना। गुड फेथ का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो इंश्योर्ड हो, ठीक है ना। यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों पर्सन को क्या करना चाहिए, एक दूसरे पे फेथ रखना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज छुपाएंगे तो उस टाइम हो सकता है कि जब इसके कारण हो सकता है कि जब हम इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो उस समय हमें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले वो सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, ठीक है ना, ताकि इंश्योरेंस जो हो हमारा आसानी से मिल जाए और बाद में कोई समस्या ना आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कुछ चीजें छुपाएंगे तो उससे क्या हो सकता है कि जो हमारा क्लेम वगैरह है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें जो भी चीजें होती हैं एक दूसरे पे विश्वास करके बिल्कुल सही तरीके से बतानी चाहिए। तो ये जरूरी है इंश्योरेंस लेते टाइम, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, यानी जो हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हाई कॉस्ट फॉर ओल्डर पर्सन, यानी जो हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो जितनी ज्यादा उम्र के लोग इंश्योरेंस लेते हैं उतना जो होता है इसका जो प्रीमियम होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि रिस्क जो होता है, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, जो इंसान होता है उसकी एज ज्यादा बढ़ जाती है, तो
समस्याएं भी इंसान के अंदर ज्यादा आती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रीमियम होता है वो भी क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बीमारियां और बहुत सारी चीजें बढ़ती जाती हैं, तो इसलिए जो ज्यादा एज के लोग होते हैं उनको प्रीमियम भी जो होता है वो ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है ना। आगे कैलकुलेटिंग रिटर्न इज डिफिकल्ट, यानी कि जो हम इंश्योरेंस करा रखा है हमने और जो हम प्रीमियम दे रहे हैं उसके रिटर्न जो होगा वो किस तरह से आएगा, इसमें थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी हो सकती है समझने में, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा डिपेंड किस पे करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और इस वजह से थोड़ी सी जो रिस्क होता है वो इसमें ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम मान ले पीएफ हो गया और अदर फिक्स डिपॉजिट प्लान हो गए, वो जो होते हैं ये जो थोड़े ज्यादा अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिलता है, और लाइफ इंश्योरेंस में जो थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, तो इसमें थोड़ी सी ये जो है हमें समस्या देखने को मिलती है। पॉलिसीज कंफ्यूजन, ठीक है ना। यानी जब हम पॉलिसीज लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी सर्वल लाइफ ऑफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे लिए कौन सी पॉलिसीज अच्छी है, तो लेते टाइम हमें ये भी दुविधा रहती है कि भाई हम कौन सी पॉलिसीज लें जो हमें फायदा दे सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, तो उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारी जरूरतें क्या हैं, तो जरूरतों के हिसाब से ही हम ले सकते हैं। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं इतनी सारी पॉलिसीज में ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम कौन सी लें कौन सी ना लें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस चीज को भी समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बेनिफिट होता है पॉलिसीज का वो जो होता है उसको मैच्योर करना पड़ता है, यानी जो भी हम प्रीमियम दे रहे होते हैं, जो भी पे आउट दे रहे होते हैं, तो वो जो होता है एक समय पर मिच्योर होता है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो या फिर वो हमें कब मिलता है, डेथ बेनिफिट पे मिलता है, तो थोड़ी सी ये समस्या है, हमें थोड़ा क्या करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है इस चीज के लिए, या फिर उसके बाद जो फायदा मिलता भी है तो डेथ के बाद वो नॉमिनी को मिलता है, यानी कि हमें जो प्रॉफिट एक इंडिविजुअल को जो प्रॉफिट है वो काफी टाइम लग जाता है उसको वो लेने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी हिडन फीस भी होती हैं, ठीक है। और जब हमें इंश्योरेंस मिलती है तो उसमें बहुत सारे पे कट्स भी लग जाते हैं, तो ये भी थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो ये भी समस्या है, ठीक है ना। तो साइनिंग जब हम तो ये सब चीजें अगर आपको समझना है तो सबसे पहले जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए, तो जो भी इसके प्रो और कौन से उनको पहले ही उन पर बात कर लेनी चाहिए अपने एजेंट से, ठीक है ना। तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, तो ये चीज समझना भी थोड़ा हमें जरूरी है। आगे, कंपेरिजन ऑफ ए पॉलिसीज ऑफर्ड वेरियस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो बहुत सारी कंपनीज हैं इंश्योरेंस की, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी समझ के अनुसार या किसी से पूछ कर या समझ कर क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी हम क्या कर सकते हैं, प्लान ले सकते हैं। तो थोड़ा उसके लिए हमें समझना पड़ता है, तो कुछ ऐसे ही प्लान हम देखते हैं इसके अंदर जो है, जैसे पहला आता है हमारा एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस फॉर टर्म प्लान, ठीक है ना। एक टर्म प्लान होता है, तो टर्म प्लान क्या होता है, टर्म प्लान देखा जाए तो एक तरह से एक डेथ बेनिफिट प्लान होता है ये, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं एक टर्म प्लान के द्वारा। जो टर्म प्लान होता है उसकी जो ये होती है कि भाई समय कम समय में हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रीमियम देके इसके अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो अच्छा पे आउट मिलता है डेथ के टाइम में, ठीक है ना। तो यानी ये तरह से देखा जाए तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए लिया जाता है, ठीक है ना। और ये थोड़ा इस पॉलिसी टर्म जो होता है पे करने का वो थोड़ा कम होता है, या फिर आप लाइफ टाइम तक का भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो फायदा होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि इंडिविजुअल डेथ बेनिफिट देता है, तो इसलिए इसमें जो होता है फायदा भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो प्लान होता है इसका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा लो होता है औरों के मुकाबले, ठीक है ना। और इसका प्रीमियम रेट जो होता है वो भी क्या होता है, प्रीमियम जो होता है वो कम होता है। तो इससे क्या होता है कि ये फायदा हो जाता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सिर्फ डेथ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये काफी चीपर हो जाता है और आपको काफी फायदा भी देता है, ठीक है ना। तो आजकल के टाइम में टर्म इंश्योरेंस जो काफी फेमस प्लान है। आगे बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। एक और प्लान देखते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस, इसमें हम क्या लेते हैं, पूरा अपने जीवन का जो इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है एक रेगुलर लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रीमियम जो होता है हमें पे करना पड़ता है, टाइम ड्यूरेक्शन जो होता है थोड़ा सा इसका ज्यादा होता है, या यूं कह सकते हैं कि काफी ज्यादा होता है। और इसमें ये फायदा मिलता है जो भी इंश्योरेंट पर्सन होता है, ठीक है ना, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक तो फायदा मिलता है, ठीक है। उसे जो भी एक सम एसोर्ड मनी होती है वो दे दी जाती है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि कभी जरूरत पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उस पे आपको बोरो, यानी आप क्या कर सकते हैं, इसमें बोरो कर सकते हैं, उधार वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये भी मिल जाता है, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड जब हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, एक 100 ईयर या जो भी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो उस टाइम में जो भी आपने किया प्रीमियम भरा होता है वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक अच्छा प्लान होता है जो लंबे समय के लिए लेना चाहें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको डेथ बेनिफिट के साथ साथ, ठीक है ना, काफी फायदे मिलते हैं, साथ में आपको ये टैक्स फ्री भी होता है। तो ये जो आपको होल लाइफ को कवर करके देता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लान है। आगे देखते हैं
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसे हम यूलिप प्लान कहते हैं, ये भी काफी फेमस प्लान है आज के टाइम में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ साथ क्या दिया जाता है, इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। इसमें ड्यूअल बेनिफिट देखने को मिलते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, प्लस में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी आप पॉलिसी यूलिप के थ्रू करवाते हैं, तो उसमें क्या दिया जाता है, आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। एक प्रीमियम जो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो जो आपके लाइफ इंश्योरेंस को कवर करता है, और दूसरा जो होता है वो क्या करता है, आपको बेनिफिट देता है मार्केट के हिसाब से, ठीक है ना। यानी इस प्रीमियम में क्या होगा, आपको जो भी रिटर्न है वो मार्केट के ऊपर होगा, यानी स्टॉक मार्केट या जो भी मार्केट होती है, ठीक है ना, इक्विटी मार्केट हो गया, डेबिट फंड हो गया, इन या सिक्योरिटीज हो गई, इनमें कंपनियां लगाती हैं, और इसके थ्रू आपको क्या दिया जाता है, फायदा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा डिपेंड किस पे करता है, जो भी इन्वेस्ट करता है इस पे, ये पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करती है, उसी हिसाब से आपका जो प्लान के थ्रू क्या होता है, आपको फायदा मिलता है, तो ठीक है ना। तो ये दो तरह काम करता है, इसमें आप अपना लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, और प्लस में मार्केट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस इंश्योर करके जो भी आपका पैसा वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, एक फंड के अकॉर्डिंग, यानी इक्विटी फंड या डेब्ट फंड या मार्केट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके हम अपने मनी को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, फायदा मिलता है हमें यूलिप के अंदर। अगला आता है हमारा एंडोर्समेंट पॉलिसी होती है ये। तो ये क्या होता है, ये जो होता है बोथ होती है इसमें, इसमें इंस्ट्रूमेंट और इंश्योरेंस सेविंग दोनों चीज दी जाती है इसमें, एक तो इंश्योरेंस भी होता है और सेविंग भी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपकी जब मेच्योरिटी होती है, यानी जब आपका जो इंश्योरेंस होता है वो मेच्योरिटी लेवल पर आ जाता है, तो उस समय आपको क्या दिया जाता है, एक लमसम पेमेंट आपको दी जाती है, ठीक है ना। और पॉलिसी के समय भी आपको टेन्योर मिल जाता है, और इसमें आपको क्लेम के समय भी जो डेथ बेनिफिट वगैरह वो सब मिल जाते हैं। तो ये इंश्योरेंस जो होता है वो काफी डिफरेंस होता है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ दे दी जाती हैं आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम कवरेज मिल जाता है आपको, और सेविंग भी हो जाती है साथ साथ में। तो ये एक अच्छा प्लान है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पॉलिसी होल्डर को एक तरह से एक हैबिट देता है सेविंग की, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है आपकी फैमिली को। तो ये भी एक अच्छा प्लान है। आगे देखते हैं मनी बैक पॉलिसी, ये जो प्लान है। तो मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है ना, उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको एक मनी बैक पॉलिसी के तहत दिया जाता है, जिसमें परसेंटेज जो होता है सम इंश्योर्ड का, ठीक है ना, एक इंटरवल टाइम पे आपको क्या देता है, वो मनी देता है सर्वल बेनिफिट के साथ, ठीक है ना। यानी अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो समय समय पर क्या मिलता रहता है, आपको मनी बैक दी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो होता है, जब आप मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इसका सम इंश्योर्ड भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये भी काफी एक अच्छा प्लान है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है ना। तो इसमें और चीज क्या मिल जाती है, डेथ बेनिफिट मिलता है ये साथ साथ में, ठीक है ना। तो ये इंश्योर्ड विदाउट एनी डिडक्शन, और साथ में जब आपको क्या होता है कि जब आपका जब सम टोटल होता है, जब आपको आपकी मेच्योरिटी पूरी हो जाती है, तो जो भी आपका होता है इंटायर सम, उन सब क्या होता है वो चीज आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दोनों चीजें मिल जाती है, एक तो मनी बैक भी मिल जाती है, ऊपर से डेथ बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिटायरमेंट प्लान, ठीक है ना। इस इंश्योरेंस के तहत आप क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, फोकस यही होता है कि भाई आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जाए, ठीक है ना, सिक्योरिटी मिले रिटायरमेंट के टाइम में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है, ठीक है ना। जब आप इस इंश्योरेंस को करते रहते हैं, फिर लास्ट टाइम पे जब आप रिटायरमेंट होते हैं, तो उस टाइम आपको एक सम इंश्योर्ड मिल जाता है, ठीक है ना। इस समय जो भी आपकी जरूरतें होती हैं आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक रिटायरमेंट प्लानर प्लस में क्या होता है, इसमें डेथ बेनिफिट भी, इसमें भी डेथ बेनिफिट होता है, यानी रिटायरमेंट के साथ क्या मिल जाता है, इसमें डेथ बेनिफिट भी मिल जाता है, तो ठीक है ना। तो ये क्या कर सकता है, जो पॉलिसी होल्डर, उसको ये दोनों फायदे होते हैं। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो बेनिफिशियरी को उसको फायदा मिल जाता है, और अगर ये लंबे समय तक, जब तक ये इंश्योर्ड होता है, जब तक ये चलता रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, आपको एक रिटायरमेंट प्लान के तहत अच्छी मनी बैक भी मिल जाती है, ठीक है ना। तो इससे भी काफी फायदा होता है। तो ये रिटायरमेंट प्लान भी जो है एक अच्छा प्लान है। आगे देखते हैं टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस हमने देखा था, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। तो टर्म इंश्योरेंस जो होता है, एक तरह से जो कवरेज होती है वो किस पे होती है, कि स्पेसिफिक पीरियड टाइम पर, ठीक है ना। यानी एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम दे दिया जाता है भाई, कि इतने टाइम में क्या करना है, आपकी पॉलिसी को पूरा करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर इंडिविजुअल डाई हो जाती है उस टर्म के अनुसार, यानी जो पॉलिसी का टर्म है, तो उस समय क्या होता है, उसको डेथ बेनिफिट दे दिए जाते हैं, किसको, उसके बेनिफिशियरी को, यानी जो भी उसके नॉमिनी वगैरह है उनको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या देता है, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, जैसा हमने देखा ही था पहले भी इसको, ठीक है ना। और एक प्री मेच्योर डेथ जो होता है वो बेनिफिट भी देता है। तो ये काफी अच्छा प्लान है आज के टाइम में। तो टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस, तो टर्म इंश्योरेंस भी जो है वो काफी प्रकार के हैं। तो जो भी पर्सन जो है अपने लिए जो भी उनको सुटेबल लगता है, जो भी सर्कमस्टेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, ये प्लान ले सकता है, ठीक है। जैसे इसमें एक आता है लेवल प्रीमियम और लेवल टर्म पॉलिसी, ठीक है ना। इस पॉलिसी की तरह क्या होता है, इसमें 10 to 30 ईयर्स का जो एक प्लान होता है, ठीक है ना। प्रीमियम देना पड़ता है, और जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जो प्रीमियम होता है वो फिक्स्ड होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है उस टाइम, ठीक है ना, तो उस टाइम में उसको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा
जो डेथ बेनिफिट जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें क्या होती है प्रीमियम के थ्रू दे दी जाती हैं, ठीक है ना। और और क्या फायदा होता है एनुअली रिन्यूएबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं हम एनुअली जो होता है वो रिन्यूएबल भी कर सकते हैं, तो एक ये फायदा है इसका, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये होता है। आगे द ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी प्लान होता है, ठीक है ना। तो एनुअली रिन्यूएबल में क्या होता है कि इस पॉलिसी में कोई सेट ड्यूरेशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो एनुअली जब मर्जी हम क्या कर सकते हैं इसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका प्रीमियम जो होता है वो क्या होता है साल दर साल क्या होता है इंक्रीज होता जाता है, यानी क्योंकि ये जो प्रीमियम इसको हमने एक बार में ले लिया तो इसका 10 to 30 ईयर का जो हमने प्लान ले लिया तो इसमें प्रीमियम जो होता है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। और फिक्स कर दिया जाता है भाई इतना रहेंगे, तो इसमें कोई जो होता है जो प्रीमियम होता है वो एक जैसा रहता है। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल लेते हैं यानी हर साल अगर हम रिन्यू करवाते हैं इसमें, तो इसमें जो थोड़ा क्या होता है प्रीमियम जो होता है वो हर साल जो होता है मार्केट के हिसाब से बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जो होता है क्या होता है एक्सपेंसिव हो जाता है, यानी इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है। द पॉलिसी डिक्रीजिंग टर्म, ठीक है ना। इस स्कीम के तहत क्या होता है बेनिफिट मिल जाते हैं डेथ प्लान के, ठीक है ना। और एनुअली क्योंकि करना होता है तो एनुअली होता है तो उसके हिसाब से क्या होता है जो प्लान होता है वो डिक्रीज होता रहता है, यानी पॉलिसी होल्डर को जो कोई फिक्स जो लेवल होता है प्रीमियम वो नहीं देना होता है, जिस हिसाब से मार्केट होती है उस हिसाब से उसको प्लान उस प्लान के हिसाब से उसे क्या देना पड़ता है प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये डिक्रीजिंग टर्म होता है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है इसमें जो होता है समय के साथ साथ जो भी हमारी बीमा राशि होती है जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो समय के साथ क्या होती है कम होती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंडोर्समेंट पॉलिसी, ठीक है ना। ये तो हमने देख ही लिया था। तो ये जो होता है हमें कई प्रकार के रिटर्न देता है, ठीक है ना। तो एंडोर्समेंट जो होता है वो कंबाइन होता है कई इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टैक्स सेविंग, ठीक है ना। तो कई सारी स्कीमें जो होती हैं इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, गारंटेड रिटर्न भी देता है, ठीक है ना। और स्टेबल इनकम भी देता है, साथ में रिटायरमेंट भी देता है, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो होती है एक तरह से कहा जाती है ऑलराउंडर पॉलिसी होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारी जो होती है वो कवरेज मिलती है, ठीक है ना। और हमारे जो भी फाइनेंशियल गोल हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर प्लान ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्लान में भी जो होता है कस्टमर को क्या मिलता है फैमिली प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना। और टर्म इंश्योरेंस भी मिल जाता है और मैच्योरिटी के समय रिवॉर्ड भी मिल जाता है। तो इसमें ये जो होती है वो ऑलराउंड पॉलिसी यानी इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट देते हैं टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट एंडोस एंडोमेंट पॉलिसी। फुल एंडोमेंट पॉलिसी अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा मिलता है हमें, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है सम इंश्योर्ड जो होती है मैच्योरिटी के समय मिल जाता है, साथ में जो भी नॉमिनी वगैरह होता है अगर डेथ हो जाता है तो उसमें बेनिफिट मिल जाता है, ये हमने देखा था, ठीक है ना। और भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं इसके अंदर। मैच्योरिटी के समय जो है वो लार्जर इंश्योर्ड अमाउंट मिलता है, ठीक है ना। और वेल्थ भी जो होती है हमारे समय के साथ क्या होती है इसमें बढ़ती रहती है। तो ये क्या है एक अच्छी है अच्छी पॉलिसी से देखा जाए तो इसके अंदर यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान। तो इस प्लान के अंदर क्या होता है ये स्टेबल है, यानी पीपल क्या करते हैं इसमें ये रिस्क टेकर एंड बिग रिटर्न देता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क भी होता है क्योंकि मल्टीपल चीजें होती है तो इसमें हम रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ क्या मिलता है हमें बड़ा रिटर्न भी देता है, ठीक है ना। तो फिक्स टर्म प्रीमियम यूज कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से रिटर्न देती है तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है हमें इसमें फायदा मिलता है। और लाइफ इंश्योरेंस का कवर तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट एंडोमेंट देखें हम तो इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो होता है कि लमसम जो एक मैच्योरिटी होती है वो तय करती जाती है और नॉमिनी को क्या होता है दे दिया जाता है। तो अमाउंट जो होता है वो फिक्स स्टेट्स के साथ क्या होता है मिल जाता है। तो ये भी होता है एक तरह से प्योर फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है ना। तो ज्यादातर जो होता है इसमें क्या कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं और काफी फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है यूनिटाइज विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान। तो ये भी एक तरह से यूलिप अर्निंग पोटेंशियल होता है और इसके अंदर क्या होता है गारंटेड रिटर्न मिलता है और प्रोटेक्ट मनी भी करी जा सकती है मार्केट वोलेटिलिटी पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो नॉर्मली हमारा होता है वो प्रोजेक्ट होता है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करना पड़ता है हमें। तो हम ज्यादातर चाहते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हो, तो हम क्या कर सकते हैं इस प्लान को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्लान से हमें क्या होता है मार्केट के जो भी डाउन स्टर्म होते हैं, ठीक है ना, मैच्योरिटी के समय वो दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है कि हमें एक रिस्क फ्री और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी देता है, तो इसका भी हमें क्या होता है फायदा मिल जाता है। आगे लो कॉस्ट एंडोमेंट प्लान जो होता है हमारा, इस प्लान के अंदर क्या होता है कि प्रीमियम जो होता है वो काफी कम होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम इससे क्या करते हैं फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहे होते हैं, तो इसका भी हमें काफी फायदा मिलता है। अगर हमें ज्यादा समय में थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देकर अगर हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए पेमेंट्स इकट्ठा करनी है तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और इसके साथ क्या मिल जाता है हमें एनुअल बोनस भी मिलता है और साथ में जो है रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। और देख सकते हैं टाइम के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं अगर हमें लोन के लिए रीपेमेंट वगैरह करना है तो वो सब चीजें भी जो होती है इसके अंदर हमें मिल जाती है। तो ये इसका भी काफी फायदा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।